पुलिस सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है, आज सुबह जवान नक्सल ऑपरेशन में रवाना हुए थे। वहां नक्सल ऑपरेशन में सुबह सुकमा जिले के गुमोड़ी के पास एक मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक नक्सली घायल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे गिरफ्तार नक्सली को गिरफ्तार कर जवानों की टुकड़ी वापस लौट रही थी। 7 गाड़ियों का काफिला लौट रहा था। अरनपुर से गाड़ियां क्रॉस की, 3 गाड़ियां सामने निकल गई थी। तीसरे नंबर की गाड़ी को नक्सलियों ने टारगेट किया है, निशाना बनाया है और उसे आईडी विस्फोट कर उसके परखच्चे उड़ा दिए। ये देखिए, ये घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। गाड़ी का पहिया है पीछे का और यहाँ उड़कर ये आकर यहाँ पे गिरा है। और जिस तरह से जो जानकारी खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जवानों की टुकड़ी ऑपरेशन कर लौट रही थी और 7 गाड़ियां थी, इसमें तीसरी गाड़ी को निशाना बनाया। घटना के बाद बाकी 4 गाड़ियों को अरनपुर कैंप में ही रोक दिया गया और उसके बाद घटना घटने के बाद जो गाड़ियां जो आगे निकल गई थी, वो गाड़ियां वापस आकर घायल जवानों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इतने शक्तिशाली विस्फोट था कि सभी जवान मौके पर ही दम तोड़ दिए। ये देखिए, गाड़ी के परकच्चे हैं, किस तरह से गाड़ी के लोहे से बने हुए परखच्चे, गाड़ी के जो पुर्जे हैं वो इस हालत में आपको नजर आ रहे हैं। तो जवानों के शरीर के साथ क्या हाल हुआ होगा। दिख रही सड़क जगरगुंडा को जोड़ने वाली सड़क है। दंतेवाड़ा से जगरगुंडा को जोड़ने वाली सड़क और विकास की सड़क बताई जा रही थी। हाल ही में जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़े अथक प्रयासों के बाद इस सड़क का काम पूरा किया और जगरगुंडा को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया। और जगरगुंडा को सुकमा जिले से दोरनापाल सुकमा के बीच में निर्माणाधीन है वो सड़क, वो भी अभी काम चल रहा है और जगरगुंडा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बासागुड़ा से भी ये सड़क को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी घटना, आप कैंप के करीब में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी तरह से नेटवर्क फेलियर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कैंप से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने एक पुरानी आईडी को उन्होंने एक्टिव किया और जवानों को निशाना बनाते हुए 10 डीआरजी के जवानों को शहीद कर दिया है। और जगरगुंडा और नकुलनार के बीच की यह सड़क है, जिस नियमित चलने वाली सड़क है। यह सड़क में ट्रैफिक का दबाव बहुत भारी भरकम रहता है। उसके बावजूद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया इस सड़क पर। अब तक ये सोचा जा रहा था कि जितने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जिस तरह से कैंप बन रहे हैं, सुरक्षित बताया जा रहा था। लेकिन नक्सली एक ऐसे जगह में घटना को अंजाम दिया है जहां बेहद सुरक्षित बताया जाता है। और ये स्टेट हाईवे है और इस स्टेट हाईवे को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम किया है। बस्तर के इतिहास में नक्सल वारदात एक काला अध्याय जुड़ गया है। 10 जवान फिर शहीद हो गए हैं और लगातार घटनाएं घट रही हैं। टीसीओसी में नक्सलियों ने एक घटना को अंजाम देकर पुलिस का उन दावों को चैलेंज कर दिया है। सुकमा के सीमावर्ती इलाका में थाना अरनपुर के अंतर्गत पूर्व हिडमोई क्षेत्र ककड़ी क्षेत्र में दरबार डिवीजन माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी दंतेवाड़ा के द्वारा एक अभियान संचालित की गई। कल रात पार्टी इलाका में जाकर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के पश्चात पार्टी तब वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर और समेली के बीच में एक आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक पिकअप गाड़ी इसके चपेट में आ गई थी। उस गाड़ी में सवार टोटल 10 डीआरजी जो कमांडर्स एवं एक जो वाहन चालक है, जो सिविल वाहन थे उसके एक वाहन चालक, कुल 11 लोग इस आईडी ब्लास्ट में उनका शहादत हो गई। अभी घटनास्थल के सर्चिंग के पश्चात उन सबके बॉडी को रिकवर करके जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में पोस्टमार्टम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना की गई। आसपास इलाका में और अन्य जो टीम्स द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन की जा रही है। वो घटना का संबंध में जो भी एविडेंस है, जो किस मैकेनिज्म से आईडी ब्लास्ट किए गए थे, वो सब संबंध में भी जो फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और घटनास्थल में सीनियर ऑफिसर्स द्वारा भी और इंस्पेक्शन करके उसमें माओवादी द्वारा किस तरीके से उसका मोडस ऑपरेंडी रहा, उनका क्या कुछ कार्य करने का तरीका रहा, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे सुबह तब सर्चिंग के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें भी कुछ संदिग्ध को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे, उसका भी अभी पूछताछ जारी है। और भी जैसा इंट्रोगेशन कंप्लीट होने के बाद संपूर्ण जो घटना के बारे में विवरण पता साझी होगा।
अभी इस घटना में एक जो गाड़ी में सवार हमारा 10 डीआरजी कमांडर्स एवं वाहन चालक कुल 11 लोग का इस घटना में शहादत होगी। सर जो प्लान किया था पूरा ना एक्सक्लूसिव है कि क्या अभी भी लगा है? अभी इसका जो फॉरेंसिक टीम भी आया है जबलपुर फॉरेंसिक लैब से, उनके द्वारा पूरा साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तत्पश्चात उसमें क्लियर होगा, मतलब ये अभी प्रथम दृष्टि से ये कमांड आईडी जो है, आईडी के लगाने के पश्चात बिजली तार के माध्यम से ले जाकर दूर से इसको कमांड आईडी के तरीके से उसको एक्टिवेट किए गए थे, और एग्जैक्टली और भी क्या कुछ मैकेनिज्म रहा उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सर कैंप के करीब में सर हमला हुआ, क्या नेटवर्क फेलियर था? नहीं, जैसा ये इलाका मतलब जैसा आप लोग देख पा रहे थे, मतलब पक्की सड़क थे, वो पूर्व में काफ़ी कैंप के माध्यम से इलाका को जो सुरक्षित की गए थे। उसके पश्चात फिर आगे कमल पोस्ट कमरगोड़ा तक जो अपना कैंप्स लग चुकी है, और इस इलाके में काफ़ी हद तक जो गतिविधि कंट्रोल में ले गए थे, लेकिन फिर भी किस परिस्थिति में आईईडी ब्लास्ट हुआ है इसमें हमारा इतना बड़ी एक नुकसान हो गया। सर आरोपी नहीं लगाया था? जैसे अलग अलग तरीके से इसका ऑपरेशन की जाती है, कभी सर्चिंग ऑपरेशन, कभी अन्य तरीके से जो की जाती है। एक एरिया जनरल रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के माध्यम से की जाती है। अंदर जंगल में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस गए थे, फिर भी अभी घटना के संपूर्ण जो पूरा एक सीक्वेंसिंग पता करना जरूरी है, तभी इसके बारे में कहाँ पर कुछ चूक हुआ उसका पता सजी करके फिर आगे इसी हिसाब से विश्लेषण करते हैं। कितनी दूर से किया गया था आईडी को? लगभग 150 मीटर दूर में जो तार दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अभी फॉरेंसिक टीम नहीं, जैसा अभी जहाँ पर आरनपुर से समझ जाते समय जो रोड की जो बाएं तरफ जो तार दिखाई दे रहे थे, मतलब उसका भी फॉरेंसिक टीम द्वारा मेजरमेंट बाकी जो कार्रवाई की जा रही है। सर स्पेसिफिक इनपुट पर निकले थे, तो जहाँ जवान गए थे वहाँ भी मुठभेड़ हुई सुबह? हाँ, जैसे जहाँ पोरो हिड में पोरो ककड़ी इन दोनों के बीच के जो जंगल में मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के पश्चात कुछ संदिग्ध जो माओवादी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको लेकर फिर टीम वापस लौटे थे। इस दौरान एक घटना घटित हुआ। सर इस बार में लगातार बहुत आईडी मिले हैं, क्या सर बड़ी वाहनों का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है? क्योंकि इन इलाकों में लगातार आईडी बम मिलते रहे, सैकड़ों की तादाद में मिले, रोज मिलते हैं। जैसे आईडी माओवादियों का एक पुराना मोडस ऑपरेंडी, एक पुराना तौर तरीका है, जिसमें पूर्व में भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हर ऑपरेशन में आवश्यक सावधानी बरतते हुए फिर उस चुनौती को सामने करके हम लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन इसके बावजूद एक घटना घटी थी, उसका थोड़ा और डिटेल से विश्लेषण करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तभी थोड़ा इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो वाहन जो उड़ा है सर, उसके पार्ट्स बहुत दूर तक दिख रहे हैं, तो क्या अंदाज़ा लग रहा है सर कितना किलो विस्फोटक रहा होगा? नहीं, अभी जैसा प्राइमरी जो सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन से लग रहे थे, मतलब कम से कम 40 किलो के आसपास आईडी लग सकते थे, लेकिन पुनः फिर जैसा किस एक्सप्लोसिव मटेरियल थे उसी ऊपर भी डिपेंड रहते, या अमोनिएटेड या अन्य किसी प्रकार के एक्सप्लोसिव मटेरियल, उसका एग्जैक्टली जांच पड़ताल करने के पश्चात फिर इसमें क्लियर होगा क्वांटिटी क्या हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर।